हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवानी आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। पेपर 5A का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के अवसरों की समानता। ठीक है, इस पे विस्तृत ढंग से हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि शिक्षा नीति 1986 में क्या कहा गया है शिक्षा के अवसरों पर। ठीक है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। शिक्षा नीति के संदर्भ में शिक्षा के अवसरों की समानता। हमारे जो शिक्षा नीति है जो कि लागू की गई थी 1986 में, उसमें शिक्षा के अवसरों की समानता किस प्रकार दी गई है वो हम विस्तार से पढ़ेंगे। भारत के संविधान द्वारा यहाँ समानता पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना की गई। इसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य रखा गया। आजादी के बाद से गठित विभिन्न शिक्षा आयोगों ने इस विषय में अनेक सुझाव दिए, पर अभी तक हम शिक्षा समानता के उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए जो हमारे प्रजातांत्रिक व समाजवादी समाज की अनिवार्यता है। इसलिए 1986 में तैयार की गई शिक्षा नीति के दस्तावेज में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नई शिक्षा नीति विषमताओं को दूर करने पर विशेष बल देगी। अब तक वंचित रहे लोगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराएगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी, बनाई गई थी, और जिसमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा। इवन ये जो नीति थी 16,000 पेजेस की थी। ठीक है, इसमें शिक्षा को लेकर कई चीज़ें मद्देनज़र रखी हुई थी, लेकिन अभी हम इसमें पढ़ेंगे शिक्षा के अवसरों की समानता कितनी थी, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा कितनी थी। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी ऑफ वुमेन नीति में कहा गया है कि न केवल सामाजिक न्याय की दृष्टि से बल्कि सामाजिक रूपांतरण की गति को तीव्र करने के लिए लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो महिलाओं की शिक्षा पर भी बल दिया जाना चाहिए, ऐसा इस नीति में कहा गया है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूपांतरण की गति से भी। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है प्रादेशिक असंतुलन को दूर करना। वो कैसे? नीति के अनुसार शिक्षा की सुविधाओं की समानता की दृष्टि से प्रादेशिक असंतुलन को दूर किया जाना चाहिए तथा ग्रामीण व अन्य पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की अच्छी सुविधाएं दी जानी चाहिए। ये 1986 में कहा गया था, और अभी तक कई ऐसे हम गांव देखते हैं जहां पर शिक्षा तो क्या ढंग से रहने की व्यवस्था भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए कितना डिफरेंस है आज और तब के टाइम में। तब भी यही हाल था और आज भी यही हाल है, कोई बदलाव नहीं है। सामान्य स्कूल व्यवस्था का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम। नीति में कोठारी आयोग ने सामान्य विद्यालय व्यवस्था के सुझाव का समर्थन किया गया और इस बात पर बल दिया गया कि इन विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। यह भी कहा गया पब्लिक स्कूलों की तरह विशेष स्कूलों में छात्रों के प्रवेश का आधार योग्यता होनी चाहिए और सामाजिक वर्गों के पृथक्करण को बचाने के लिए फीस माफी का अनुपात निश्चित कर देना चाहिए। उस समय भी कहा गया था कि जो शिक्षा जो है उसका स्तर बढ़ाने के लिए कोई वंचित ना रह जाए शिक्षा से, फीस माफ कर देनी चाहिए और पब्लिक स्कूलों की तरह प्रवेश करने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का एंट्रेंस टेस्ट वो नहीं होना चाहिए और योग्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को कुछ आता नहीं और वो फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में उसको एडमिशन दे दिया, नहीं, योग्यता होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। ठीक है,
यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच होना चाहिए। पिछड़े वर्गों की शिक्षा, एजुकेशन और बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको किस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए। नीति में क्या लिखा है? नीति में पिछड़े वर्गों व विशेष रूप से जनजातियों में शिक्षा का विकास करने के लिए और अधिक तेजी से प्रयत्न करने के लिए आवश्यकता पर बल दिया गया। इसको भी बल दिया गया है। जो पिछड़े वर्ग हैं, नीति में कहा गया है कि इन पर भी एजुकेशन का बल दिया गया है, मतलब इनको भी शिक्षा जो है मुहैया करानी चाहिए। फिर विकलांगों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा पे भी एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप, नीति में कहा गया है कि विकलांगों व मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष सुविधाएं की व्यवस्था की जानी चाहिए और ऐसे समन्वित कार्यक्रम का विकास किया जाना चाहिए जिनके द्वारा ये बच्चे नियमित विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकें। अंत में यह कहा जा सकता है कि नवीन शिक्षा नीति अच्छे उद्देश्य को लेकर बनी है। जो नई शिक्षा नीति बनी थी वो अच्छे उद्देश्य को लेकर बनी है। आज़ादी के बाद हमारा लक्ष्य समानता पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना करना रहा है, पर शैक्षिक अवसरों की समानता के अभाव में इस लक्ष्य को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। यही कारण है कि आज़ादी के बाद से गठित विभिन्न शिक्षा आयोगों ने सभी के समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए अनेक सुझाव दिए गए, कई प्रकार की योजनाएं बनाई गई, लेकिन इन सब का सही लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब उन सुझावों पर अमल किया जाए और योजनाओं को ठीक से क्रियान्वित किया जाए। भारत के संदर्भ में कहा भी जाता है कि यहाँ योजनाएं तो सोच विचार कर बनाई जाती हैं, पर उनको क्रियान्वित करने में कमी रह जाती है। यही कारण है कि योजनाओं के अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। अतः इसलिए यदि हम सबको समान शैक्षिक अवसर प्रदान करें तो योजनाओं और सुझावों में क्रियान्वयन पक्ष पर अधिक ध्यान देना होगा और उन रुकावटों को दूर करना होगा जो मार्ग में अवरोध पैदा करती हैं। ठीक है, तो उस समय भी शिक्षा नीति में यही चीज़ें थी जो आज हैं। महिलाओं को शिक्षा समान रूप से प्रदान करना शिक्षा नीति में कहा गया था। प्रादेशिक असंतुलन को दूर करना, यानी जो पिछड़े क्षेत्र हैं, गांव हैं, उनमें भी सुविधा जो है प्राप्त कराई जानी चाहिए, ये नीति में कहा गया। फिर सामान्य जो स्कूल हैं उनकी व्यवस्था पर, उनके व्यवस्था के विकास पर जो है बात की गई है नीति में, कि जो विशेष जो स्कूल हैं वो पब्लिक स्कूलों की तरह योग्यता होनी चाहिए और उनमें जो प्रवेश का आधार है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तब भी यही चीज़ें हैं। और फीस माफ़ी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, है ना। और अब तो काफ़ी सारे जो शिक्षा नीति में है उसमें मिड डे मील और ये सब जोड़ दिए गए हैं। पहले एक टाइम का खाना था, अब 2 टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।